हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक। जो ब्लॉग, आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और देखो, मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है भाई सब्जियों के साथ। मतलब किचन का काम करी थी, पूजा करके फ्री। वैसे ही मम्मी बोली कि सब्जी में क्या खाओगी, बना लो। मैंने कहा आप बताओ भाई, क्योंकि मैं भाई मुझसे डिसाइड नहीं होता कि सब्जी में क्या बनाना। मैंने कहा जो आप बता दोगे वो मैं बना लूँगी, मुझे बनाना है। तो मम्मी बोली बैगन रखे हैं, ऐसा करो बैगन आलू बना लो। मैंने कहा ठीक है, मैं बैगन आलू बना लेती हूँ। और काट के मैं सीधा लेके गई किचन में। फिर मैं अपनी सब्जी की तैयारी करने लगी और मैंने जाके सीधे कढ़ाई चढ़ाई, क्योंकि भाई भैया आएंगे जब तक उनको खाना तैयार चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। और मम्मी अपनी पूजा पाठ में बिजी हो जाती है, क्योंकि मम्मी नहा के आती है, फिर पूजा वगैरह करती हैं। उसके बाद में फिर कहीं मम्मी खाना वगैरह बना पाती है तो थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं काम आसान कर देती हूँ मम्मी के लिए। मतलब मैं सब्जी वगैरह बना के रख देती हूँ। तो फिर ये ना मम्मी आती है तो बस ये आटा लगा के रोटी कर लेती है। कभी कभी मैं आटा भी लगा के रख देती हूँ। तो जल्दी से बस मैंने कढ़ाई चढ़ाई और सब्जी मतलब बनने के लिए रख दी थी। और उसके बाद फिर जब तक आ गए थे भैया, मैं भैया बोले खाना रेडी। मैंने कहा बस रेडी है, 5 मिनट दो। उसके बाद ना फिर मैं काट रही हूँ सैलेड। आज भैया मूली लेकर आए ना, तो भैया बोले मूली का सैलेड बनाओ। मैंने कहा ठीक है। अभी इस टाइम पे मूली अच्छी भी लगती है, मतलब सैलेड में मुझे तो बहुत अच्छी लगती है मूली। मूली का पराठा। तो मैं जल्दी भैया के लिए सैलेड काट दूँ। पता मैं अपना काम करी थी, अपना काम छोड़ के मैंने कहा पहले सैलेड काट दूँ, क्योंकि भैया जल्दी खाना खाते हैं ना। अभी भैया को देने ही जा रही हूँ खाना, बस 10 बज गए। आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं। अब आप सोचेंगे 10 बजे भी लेट होते हैं? भाई हमारी मम्मी तो लेट होती है 10 बजे भी। मैं कर रही हूँ इधर अपने कपड़े फोल्ड। और पापा को तो खाना दे दिया है मैंने। जब तक मम्मी, मतलब मैं मम्मी के साथ ही खाना खाऊंगी। जब तक मम्मी खाना बना रही हैं तब तक मैं ये सारे काम कर ले रही हूँ, कपड़े अपने फोल्ड कर दे रही हूँ। आज मम्मी ने मशीन लगाई थी ना, तो मशीन में सारे कपड़े डाल दिए थे सुबह ही मम्मी ने। अगर फोल्डिंग कर दिया तो मम्मी बोल रही है सुबह से 4 बार बोल दिया कपड़े फोल्ड करके नहीं रखे हैं। मम्मी को गुस्सा भी आने लगता है बड़ी तेज। मम्मी लेकर आ गई है खाना। मैं और मम्मी दोनों ही साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। मैंने बनाई आज बैगन आलू की सब्जी, और साथ में है मूली टमाटर प्याज का सैलेड। मम्मी ने नींबू डाल दिया है और अभी नमक डाल के खाएंगे। भाई बड़ा ही अच्छा लगता है सच में। मम्मी ने नमक डालना भूल गई, तो मम्मी नमक लेने के लिए गई है, इसलिए मैं मम्मी का वेट कर रही हूँ। जब मम्मी आएंगी तभी खाऊंगी मैं। और ये देखो, अब खाना खाएंगे मैं और मम्मी। पापा अपना खाना खा रहे हैं आराम से। पापा को दे दिया है मम्मी ने पहले ही, पापा खा रहे हैं और इधर हम और मम्मी खाएंगे अभी। खाना खा पी के हम लोग थोड़ी देर के लिए सो गए थे। और सो गए थे तो फिर मैं दीदी से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। और फिर जब तक मम्मी भी आ गई थी, क्योंकि मम्मी घेर में चली गई थी ना भैंस को, मतलब वो पड़िया को सानी वानी लगाने के लिए। तो फिर मम्मी आई तो फिर मम्मी बात करने लगी। और मम्मी ना मतलब पीकू से बात कर रही थी। पीकू पीकू मतलब मम्मी से बात कर रहा था, नानी से मतलब सो के उठा था तो बात नहीं कर रहा था, लेकिन मम्मी पीकू से बात कर रही थी। और हम लोग मतलब दीदी से वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे। थोड़ी बहुत देर अपनी बात की, अपना टाइम पास किया, हाल चाल पूछा सब कैसे क्या है। फिर उसके बाद मैं तो उठ गई थी। फिर मम्मी अपनी बातचीत करती रही, मैं तो आ गई थी उठ के। और पापा अपना चले गए थे वॉक करने के लिए। पापा भी फ़ोन देख रहे थे ना, इसलिए चश्मा लगाए हुए हैं। मैं आ गई हूँ किचन में, के सीधा किचन में आई कुछ खाने के लिए। और लेकिन देखो भाई सिंक तो बड़ी पड़ी थी बर्तन से। तो मैं सोचा चलो जल्दी से मम्मी का काम कर देती हूँ। मम्मी है नहीं, मम्मी भी चली गई है। अब मैं कहीं काम से फ्री हो पाई हूँ, क्योंकि खाना खा के मैं और मम्मी तुरंत ऐसे ही मतलब लेट गए थे। और फिर मम्मी चली गई घेर में, तो मैंने कहा चलो मैं ही काम कर देती हूँ। तो मैं किचन के काम में लग गई थी। और मैं लेकर आ गई अपने लिए दलिया। मैंने देखा तो वही दलिया रखा था, तो मैं गर्म करके, और मीठा खाना था मुझे, तो मैं चीनी डाल के लेकर आ गई हूँ। और मैं मीठा दलिया खा रही हूँ, क्योंकि मुझे सो के उठते ही साथ ना बहुत तेज़ वाली भूख लगती है। तो अब मैं कुछ खा लूँ पहले, उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए जाऊँगी बाहर। क्योंकि 2-3 दिन से पता नहीं क्यों मैं घर के काम में इतना उलझ जाती हूँ ना, कि बाहर भी नहीं जा पाती हूँ। अब जाऊँगी अभी।
अभी तो 4 बज रहे हैं, अभी थोड़ा खा पी लूँ, घर का थोड़ा बहुत काम कर लूँ, उसके बाद फ्री होके जाऊँगी। क्योंकि जब तक ना मतलब तब तक सब लोग बाहर भी आ जाएंगे, सब लोग मतलब सब हमारे द्वार पे बैठते हैं ना, तब तक सब लोग बाहर भी आ जाएंगे बैठने के लिए, इस वजह से मैं करवा रही हूँ मम्मी से ऑयलिंग अपने बालों में। दिया समझ जा पाऊँ दिया यहाँ से तो बढ़िया कह रहे भगवान कितने कितने जन्नी नंबर आवे सही में तो कह रहे कोई परेशानी न दी से हमें और 10,000 का महीना आए तो कहीं भी 10,000 से पूर्ण न पड़े बाजी नहीं या तो इतना बनना सारी परेशानी को ऐसे। और शाम को जैसे ही मैं अपने काम से फ्री हुई वैसे वही मुझे मिला एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़। मुझे पता चला कि किट्टू आ गई है। और फिर पता है जैसे मैं किट्टू के घर गई, भाई किट्टू से मिली, उसके बाद ना मैंने कृषु को देखा, इतना क्यूट लग रहा था सच में। मुझे बहुत ही पसंद है कृषु। कृषु ना गाड़ी के ऊपर जाके झट से बैठ गया था, उसको गाड़ी दे गई थी। फिर मैं ना हम लोग ना बहुत सारी बातचीत की, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम के बाद मिले थे, तो हम लोग अपनी बात कर रहे थे। और उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी घर पर। वहाँ से आते आते भाई मुझे रात हो गई थी। और फिर मैं अपने घर आके खाना पीना खा के फ्री हुई। फिर मम्मी बोली अब ऐसा करो, काम तो ज़्यादा मम्मी ने कर लिया था। तो फिर मम्मी बोली मैं किचन का काम कर ही रही थी, तो मैं ऐसा करूँ पापा को दवा वगैरह दे दो। तो फिर मैं जाके पापा के पास बैठ गई और पापा को दवा वगैरह देने लग गई थी। और पापा को ना मतलब एक एक करके मैं दवा निकाल के दे देती हूँ, क्योंकि अगर एक साथ रख देती हूँ तो पापा सारी दवा एक साथ खा लेते हैं। फिर ना उनको मतलब गले में प्रॉब्लम होने लगती है, मतलब चिपक जाती है, अटक सी जाती है गले में। तो इस वजह से मैंने कहा रुको, मैं एक एक करके आपको देती जाऊँगी, आप खाते जाना। लेकिन पापा मानते कहाँ हैं, वो अपनी मर्जी से ही खाते हैं। और देखो सारी दवा इकट्ठी कर ली और फिर एकदम से सारी दवा को खा लिया था। और उसके बाद ना फिर मैं फ्री हुई खाना पीना खा के। तो किट्टू ने मुझे बाहर बुलाया। और सच बताऊँ ना, आज ना हमारे यहाँ पर लाइट नहीं आ रही। इस लाइट ने इतना दुखी कर लिया था, मतलब एक फेस नहीं आ रहा था और उस फेस में पता है मेरी लाइट नहीं आ रही थी, किट्टू की लाइट तो आ रही थी। और मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी। किट्टू बोली चल मेरे साथ सो जा। मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं सोऊंगी। और हम लोग ना रात में पता है चमगादड़ की तरह इधर उधर भटक रहे थे, मैं, प्रथम, किट्टू और सब लोग थे गली के। पता है बड़ा ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि एक फेस नहीं आ रहा, जिसकी लाइट नहीं आ रही थी वो सब लोग बाहर थे और जिसकी लाइट आ रही थी वो लोग अंदर थे। लेकिन मैं बाहर थी और मैं बाहर हुआ, किट्टू के अंदर बैठने दूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।